अपने मन की इच्छाओं को उतना ही बढ़ाओ जितनी जरूरत हो, क्योंकि इसे जितना ही बढ़ाओगे ये तुम्हें उतना ही दुख देगा। हेलो दोस्तों, मैं रचना पांडे आपके अपने YouTube चैनल सोल टचिंग वर्ड्स सेकंड पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मन अशांत क्यों रहता है और अपने दिमाग को हम शांत कैसे करें। दोस्तों, आप इतना तो जानते ही हैं कि बाहरी दुनिया के अलावा एक और दुनिया होती है और वो है हमारे अंदर की दुनिया। और बाहरी दुनिया से हमारे अंदर की दुनिया प्रत्यक्षतः प्रभावित होती है। बाहरी वातावरण में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव डायरेक्ट हमारे आंतरिक वातावरण पर पड़ता है। जैसे कुछ अच्छा हुआ तो उस वक्त हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। जैसे ही हम कुछ बुरा सुनते हैं वैसे ही हमारे आंतरिक दुनिया में हलचल मच जाती है। हमारा मन अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी दिल में अपना घर बनाए हुए बैठी रहती है। तो इसके लिए दोस्तों हमें खुद को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़े। तो हमें अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे संभव है? क्या यह पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है। आपसे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है। स्वयं के महत्व को समझो आप। दोस्तों, मेडिटेशन ऐसा एकमात्र प्रभावशाली हथियार है जिसका निरंतर अभ्यास करके आप अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं, मन की अस्थिरता को दूर कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने मन को जीत सकते हैं। दोस्तों, जिसने अपने मन को जीत लिया वह दुनिया जीत लिया। क्योंकि ये कहने में बड़ा ही आसान सा प्रतीत होता है, बट वास्तव में यदि देखें तो यह उतना ही कठिन है। लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा आप इस पर अवश्य विजय हासिल कर सकते हैं। अपने मन को बाहर की दुनिया की तरफ से आंतरिक दुनिया की तरफ मोड़ सकते हैं और असीम शांति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आज आपने करना आरंभ किया और कल आपको शांति मिल गई। जिस मन को आपने इतने सालों तक सांसारिक मोह माया सुख दुख में बांध कर रखा है, उस मन को अचानक से आप इससे बाहर करने की कोशिश करेंगे तो ये कैसे संभव है? अपने विचलित मन को नियंत्रित करने का प्रयास करें। प्रारंभ में आप इसे जितना बांधने का प्रयास करेंगे ये उतना ही भागेगा, लेकिन यकीन मानिए एक दिन आप इस पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, हमारे अंदर की जो दुनिया है वहाँ बिल्कुल शांति है। ये शोरगुल, उथल पुथल, सुख दुख, सफलता असफलता बाहरी दुनिया में है, ना कि हमारे आंतरिक दुनिया में। फिर भी हमारा मन अशांत रहता है। ऐसा क्यों हमारे ही साथ ऐसा होता है? जो ऋषि मुनि, महात्मा, साधु संत होते हैं उनके साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों वे अपने मन को बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक दुनिया की तरफ मोड़ लिए हैं। बाहरी वस्तुओं से जो लगाव होता है उसे त्याग दिए हैं। और हमारा मन अशांत इसलिए रहता है क्योंकि वह बाहरी दुनिया में रम गया है, उसको लत लग गई है। हमने उसे प्रारंभ से ही सांसारिक बंधनों में उलझा दिया है। आंतरिक दुनिया को दिखाने की कभी कोशिश ही नहीं की, कभी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। वो जिधर जा रहा है बस उसको छोड़ दिया, जाओ। फिर क्या? वह हमें अपने हिसाब से नचाता है और हम पूरी लाइफ उसके हाथों की कठपुतली बनकर नाचते रहते हैं। तो दो बातें आप समझ लीजिए, या तो आप मन के हिसाब से नाचिए। यदि आप मन के हिसाब से नाचेंगे तो फिर बाहरी दुनिया से अपने आप को कभी अलग नहीं कर पाएंगे, अशांति से दूर नहीं हो पाएंगे और मन में कभी अस्थिरता तो कभी स्थिरता का भाव सदैव बना रहेगा। और यदि आप मन के हिसाब से नहीं नाचना चाहते हैं तो फिर मन को अपने हिसाब से नचाना सीख लो। जिस दिन से मन को अपने हिसाब से नचाना सीख लिए उस दिन से मन में अशांति और अस्थिरता का भाव कभी नहीं पनपेगा। इसके लिए सर्वोत्तम मार्ग है दोस्तों मेडिटेशन। असीमित इच्छाएं भी मन के अशांत रहने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। अपने मन की इच्छाओं को उतना ही बढ़ाओ जितनी जरूरत हो, क्योंकि इसे जितना ही बढ़ाओगे ये तुम्हें उतना ही दुख देगा। लालची प्रवृत्ति का इंसान जिसमें संतोष की भावना नहीं है
वह हमेशा असंतुष्ट रहता है और यही असंतुष्टि अशांत मन का कारण बनती है। दोस्तों, इच्छा पालो लेकिन इच्छाएं मत पालो, क्योंकि इच्छा हर इंसान की पूरी होती है लेकिन इच्छाएं हर इंसान की अधूरी रह जाती हैं। यदि आपका एक लक्ष्य है और पूरी शिद्दत से आप मेहनत करते हैं ना, उसको पाने की कोशिश करते हैं ना, तो वह आपको जरूर मिलेगी। बट यदि आप कई सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक भी लक्ष्य हासिल नहीं होगा, वो अधूरी रह जाएंगी और आपको शांति कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, शांति से तात्पर्य लोग बाहरी दुनिया में सुख सुविधाओं से जोड़ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि यदि हमारा जीवन सुख सुविधाओं से, भोग विलास की वस्तुओं से भरा रहा तो हमारा मन स्थिर रहेगा, हमारा मन शांत रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, सबसे ज्यादा शांत और स्थिर मन किसका होता है? जो साधु संत होते हैं, जबकि उनके पास कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों, जिस दिन आपका वस्तुओं से मोह समाप्त हो गया, यकीनन उस दिन आपकी जिंदगी का आधा दुख समाप्त हो गया। यदि आप अंदर से मजबूत हैं, शांत हैं, आपका मन स्थिर है, तो ये बाहरी हलचल आपके अंदर कभी भी हलचल पैदा नहीं कर पाएंगे। बाहरी चीजों से आप जितना अधिक लगाव दिखाएंगे, उतना ही अधिक आपका मन अस्थिर और अशांत रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अवश्य कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को सुने और इससे जो सीख मिलती है उसे आप अपने जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद।